हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाइए? अ, हुँ, वैसे तो आई थिंक यस, आपको पता ही होगा, मेरा जो है एक यूट्यूब चैनल है और उसपे मैं इंग्लिश में कन्वर्सेशंस करती हूँ। सो ये जो है मेरी पहली वार्तालाप है हिंदी में। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरी 10वीं की परीक्षा के बाद, यानी मैट्रिक की परीक्षा के बाद, इतनी लंबी, अगर मैं बोल सकूँ कि इतना लंबा जो मैंने किसी से वार्तालाप करने का सोचा है, तो आप पहले इंसान हैं वो। अदरवाइज़ जो काफ़ी सालों से जो है मैं अपना यूट्यूब पे चैनल भी चला रही हूँ और मेरा चैनल का नाम है ईज़ी वे टू लर्न विद प्रीति, जहाँ पर मैं इंग्लिश कंटेंट जो है डालती हूँ, इंग्लिश कन्वर्सेशनल वीडियोज़ डालती हूँ और कभी-कभी मेरे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, उनकी कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी क्रियाकलाप होता है स्कूल में, एक्टिविटी होती है, तो उसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ ताकि उनको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि हम भी यूट्यूब पे आए हैं और वो मैं अपलोड करती हूँ। और कभी-कभी मैं अपनी खुद की जो सोलो वीडियोज़ होती हैं वो भी बनाती हूँ ग्रामर से रिलेटेड। यस, आई थिंक बहुत है ये मेरे लिए। आप सुनाइए सर? देखिए, मेरे बारे में भी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है मिथुन कुमार, मैं साउथ इंडियन से हूँ। साउथ इंडिया में और तेलंगाना राज्य से हूँ और मैं फ़िलहाल हैदराबाद में रहता हूँ। मैं भी हुँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और स्पोकन हिंदी का। तो हुँ, हिंदी भाषी को लगता होगा तो हिंदी भी सिखाते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे साउथ में हिंदी सीखने वाले बहुत हैं। हुँ, तो काफ़ी लोग हिंदी सीखने चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी सिखाने के लिए और इस चैनल को बनाए हैं। तो मेरा चैनल में सारे हिंदी के रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड होते हैं। तो आप लोगों के भी बहुत-बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडियन वाले भी हमारे चैनल में आकर कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें हमसे कहें, तो आपकी बात को भी सुन के और यहाँ का साउथ इंडियंस हिंदी सीखें। हुँ, तो हुँ। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी और महत्वपूर्ण समय हमको दिए हैं, तो हमारे व्यूअर्स के सामने आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता हुई सुन के कि आप हिंदी की कक्षाएँ लेते हैं, हिंदी का चैनल चला रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, जो कि हमारे भारत का उत्तरी जो है भाग है, और यहाँ पर अगर मातृभाषा की बात की जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। और इस बात पे ऐसे-ऐसे विवाद उठे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें कि आप जो भी विषय स्कूल में पढ़ाते हैं, जो भी विषय आपका स्पेशली विद्यालय में है, जिससे आपकी रोज़ी-रोटी चलती है, तो ऑटोमैटिकली आप उसके बारे में तो ज़रूर बखान करेंगे। वही मैं कर रही हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ स्कूल में, और सेम एज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी मेरे जो है अंग्रेजी के ही कंटेंट होते हैं सारे। तो जब भी मैं बच्चों को प्रोत्साहित करती हूँ अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए, तो ज़्यादातर बच्चों का, ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही पर्सन होता है, मैम, आप हरियाणा से हैं, को पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, फिर भी आप हमेशा हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा सीखो, अंग्रेजी बोलिए। यहाँ तक कि मेरे लेक्चर की अगर बात की जाए तो एक एक सिंगल वर्ड भी वो हिंदी का नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ रूल है स्कूल में। क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से है, तो वहाँ पे हिंदी का मतलब स्पेशली फॉर, अगर आप इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप जी, जी, समझ जी। सकते हैं कि यस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व है हिंदू होने पे और हिंदी भाषा पर भी। लेकिन मैं साथ के साथ उनको यही सिखाती हूँ कि अगर आप अपनी किसी भी जो है मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के ऊपर जो है अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। हिंदी ठीक है, आपकी मातृभाषा है, बिना सिखाए भी आपको अच्छे से आती है। लेकिन अंग्रेजी में आपको पीछे क्यों रहना है? अगर आप भारत के किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में अगर आपको घूमने का, काम करने का, कभी भी जाने का मौका मिले, तो आई थिंक अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी भाषा आती है, बहुत आसानी से आप जो है सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर बात करें साउथ पार्ट की, जो दक्षिणी भारत है हमारे भारत का, तो वहाँ पर मुझे भी पता है कि जो दक्षिणी भारत के लोग हैं, उन लोगों की अंग्रेजी बहुत
ही अच्छी होती है। आई थिंक वो लोग जो है नॉर्मली जो आपस में बात करते हैं उसमें भी अंग्रेजी का अनुवाद ज़्यादा होता है। हिंदी नहीं, हिंदी तो आई थिंक आती भी नहीं होगी वहाँ के लोगों को। जैसे आप क्लासेस दे रहे हैं तो मुझे भी पता है एक और मैम है शीला मैम, वो तमिलनाडु से हैं, वो भी यूट्यूबर हैं और मेरी बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड भी हैं, तो वो भी हिंदी सिखाती हैं वहाँ के बच्चों को। यहाँ वहाँ के बच्चे जो हैं उनके घर पे ट्यूशन लेने आते हैं हिंदी के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये सुन के कि हिंदी के लिए इतना क्रेज़ है, इतना उत्साह है साउथ के लोगों में। जबकि जो अदर लैंग्वेजेज़ की बात करें, जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तो हम लोगों को ना वो आती है, ना यहाँ के लोग वो भाषाएँ सीखने के लिए कभी भी रुचि दिखाते हैं। तो बड़ा मतलब ये मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि वहाँ के लोग अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें भी पता है कि भारत की अगर हम बात करें, तो 60% 60% का अगर रेशो लेकर चले तो हिंदी भाषी है यहाँ। सिर्फ आप बात कर सकते हैं 40% जो है 40% ऐसे लोग हैं जिनको जो इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हैं, फ्लुएंट हैं, बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन जो 60% का जो रेशो है, वो हिंदी पर ही आकर रुक जाता है। इसी वजह से आई थिंक जो हमारे भारत की बात करें जो नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा अभी तक हिंदी का दर्जा नहीं मिला, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। हम्म। अभी आपने शीला मैडम के बारे में बात किए थे। शीला मैडम मेरे से भी 2 बार कन्वर्जेशन के लिए हमारे चैनल में आए हैं। तो अच्छा मैडम अच्छा। के साथ 2 बार मैंने बात किया है और मैडम का वीडियोस हैं मेरे चैनल में, मेरे साथ बात किए हैं। जी जरूर देखूंगी और मैं। इसके अलावा और इसके अलावा और एक खुशी की बात है, आपने बहुत सालों के बाद वार्तालाप देने के लिए हमारे चैनल में आए हैं पहली बार। तो मैं एक मानता हूँ मैं बहुत लकी आदमी हूँ। तो क्योंकि आपसे बहुत सालों के बाद और सोशल मीडिया में हिंदी में वार्तालाप कराने जा रहा हूँ। तो अभी आप एक अध्यापिका हैं स्कूल में, तो फिर आप एक प्राइवेट स्कूल में हैं अध्यापिका अभी फिलहाल? जी, मैं एक निजी स्कूल में पढ़ाती हूँ, निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है वो। अ, वहाँ आपके एरिया में तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी होंगे? हाँ जी, आई थिंक आप बात करें तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा राज्य से, तो हरियाणा में टोटल जो है 22 जिले हैं, तो हर जिले में एक-एक जो है सरकारी विद्यालय जिसको बोलते हैं, वो तो है ही। और जिले के अलावा जो गाँव हैं, वहाँ पर भी हर गाँव में एक-एक सरकारी स्कूल ज़रूर मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं हुँ, हुँ। और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे कम हैं। हुँ, हुँ। अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो फिर स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ जो सुविधा है, तो कैसे होना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से? मेरे विचार से इस बात से सभी लोग संतुष्ट होंगे कि आज की अगर बात करें आधुनिक युग की बात करें तो आई थिंक 90% जो है लोग प्राइवेट स्कूल को निजी स्कूलों को जो है ज्यादा प्रधानता देते हैं। 10% लोग ही होंगे जो आप लगा सकते हैं कि बिलो एवरेज है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल फीस है उसको अफोर्ड कर सके। इस वजह से शायद वो जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। एक बड़ी-सी उनकी दुविधा ही है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो दिल से भेजना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन लोगों की शायद ये भी सोच रही होगी क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो है, खाने की सुविधाएँ मिलती हैं, उनको अनाज दिया जाता है, कुछ जगह पे फ्री में जो है किताबें बाँटी जाती है और वहाँ पर बच्चों की फीस भी काफ़ी कम है
10 रुपए 20 रुपए इस तरीके से जो है फीस ली जाती है। और इतनी कम फीस में आप ये बताइए कि वो ये मतलब एक कहावत है कि सस्ता रोई बार बार, महंगा रोई एक बार, ये कहावत है हमारे हरियाणा में। तो कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि आप एक बार जो है किसी चीज के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप वहां जाके देखिए कि वो चीज, अगर हम कपड़े का एग्जाम्पल ले कि हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और वहां पे हमने कपड़ा खरीदा, वही कपड़ा आपको 100 रुपए का है, एक सेम एज आपको उसी जैसा मिलता जुलता कपड़ा अगर 500 का मिल रहा है या 1000 का मिल रहा है, तो कुछ तो अंतर होगा उसमें। हो सकता है उसकी गुणवत्ता में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। वो हम लोग उसको टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बता सकते हैं। सेम एज अगर हम बात करें अंतर की, तो निजी स्कूलों की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, और सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन है, उसमें बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। सरकार हर साल जो है नई नई सुविधाएं देती है बच्चों को, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काफी योजनाएं जो है लागू करती हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो योजनाएं ऊपर से नीचे आते आते पता नहीं कहाँ रह जाती है, वो शायद जो है डॉक्यूमेंट्स में ही रह जाती है। क्योंकि हर साल हम जो है न्यूज चैनल्स पे सुनते हैं कि ऐसी ऐसी नई योजनाएं बच्चों के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आ रही है, समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप होगा, बच्चों को जो है सफाई से रिलेटेड सुविधाएं दी जाएंगी। बड़े बड़े जो है कक्षा का जो एक नॉर्मल जो आकार होता है, फिक्स किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने साइज का जो है रूम स्केयर एरिया में होगा। बच्चों की सुविधाओं के लिए स्कूल में अच्छे जो है खेल के मैदान बनाए जाएंगे, पानी की सुविधाएं अच्छी रखी जाएगी, और जो है उनके वॉशरूम्स वगैरह, शौचालय जो है वो सफाई वाले होंगे। पर उसके बावजूद भी अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें एक निजी स्कूल की जो है स्ट्रक्चर की बात करें, तो आई थिंक मूलभूत जो सुविधाएं होती है ना, जो एक पेरेंट्स देखता है, माता पिता जिस चीज को जांच करते हैं बच्चे का एडमिशन कराते वक्त, तो वो हमेशा जो है प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। सबसे पहला बिल्डर सकते हो इमारत बनाई गई है वो किस तरीके से बनाई गई है। उसके बाद इमारत में जो है सुविधाएं कौन कौन सी है, जो मूलभूत सुविधाएं, बच्चा कहाँ बैठेगा, कैसे माहौल में बैठेगा, और उसे उसको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, सबको पता है कि बहुत अच्छे से क्वालिफाइड टीचर जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलते हैं, सरकारी संस्थानों में मिलते हैं। लेकिन क्या सरकारी संस्थान ज्वाइन करने के बाद, वहां पे नियुक्ति के बाद, क्या वो जो शपथ ग्रहण करने के टाइम पे जो जो शपथ लेते हैं, क्या उसको पूरा करते हैं? क्या वो अच्छी जो है शिक्षा दे रहे हैं? बहुत बार हमने खुद सुना है, मेरी खुद कुछ दोस्त हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ दोस्त हैं मेरी जो है सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, वो खुद बताते हैं कि हम लोग जो है अपनी मर्जी से जाते हैं, सिग्नेचर किए और अपनी मर्जी से आ जाते हैं। बहुत बार उनको क्लासेज में भी जाने का दिल नहीं होता और वो नहीं जाते हैं। कोई चेकिंग वगैरह के लिए अगर बाहर से कोई ऑफिसर आता है, तो हाँ, वो उस दिन जो है पूरा टाइम प्रेजेंस रहती है, पूरा टाइम उपस्थित रह के वो अपनी क्लासेस के लेक्चर लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें निजी स्कूलों की, तो निजी स्कूलों में जो इनविजिलेंस के लिए सीसीटीवी कैमराज है हर जगह, वो तो है ही, वो है बच्चों की देख रेख के लिए। लेकिन और मैं खुद एक जो है निजी संस्थान में काम करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, वो बताऊंगी यहाँ पर। तो मेरे अनुसार मैंने देखा कि कैमरास जो है, एक शौचालय को छोड़ के जो स्टेयर्स होती हैं, या फिर जो आंगन होता है, जो खेल का मैदान होता है, लाइब्रेरी होती है, लैब्स है स्कूल में, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, मतलब जो साइंस की जो लैब्स होती हैं, सभी जगह आप कैमरास देख सकते हैं। और कैमरास भी ध्वनि वाले, इट मीन्स ऑडियो और विजुअल दोनों उसमें रिकॉर्डिंग होती है। उसके अलावा टीचर्स का टाइम की अगर बात करें, अध्यापक और अध्यापिकाएं का निश्चित टाइम है कि आपको बच्चे से आधा घंटा पहले आना है स्कूल में। बच्चों के जाने के बाद ही आप स्कूल से प्रस्थान कर सकते हैं। बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन में अनुशासन सिखाना है, कैसे लाइन में चलना है, कैसे जो है अपने अध्यापकों का आदर सम्मान करना है, कैसे उनसे बात करनी है, उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। ऐसा कोई भी जो है जाती हैं, बट समय समय पर जो है जांच जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती शायद, और जो सख्ताई होनी चाहिए, आई थिंक सबसे जरूरी है जांच होना और उसके बाद सख्ताई होना। ज्यादातर बच्चों का और गरीबी का मतलब, कहने का मतलब, जो जैसे हीट भट्टों वाले जो एरिया होते हैं ना, भट्टे वाले,
लोग जो हैं बिल्कुल आप जिनको पोवर्टी लाइन से भी नीचे, यस, ऐसे लोगों के बच्चे वहाँ जाते हैं। बहुत ही कम इनकी जो है संख्या मिलेगी आपको, ज़्यादातर जो है सरकारी संस्थानों में। वो लोग क्यों जाते हैं स्कूल में? उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, वो स्कूल जाते हैं कि उनको फ्री में राशन मिलेगा। मुफ्त में राशन लेना है, तुम्हें किताबें लानी है, उन किताबों का चाहे उन्होंने कभी खोल के भी नहीं देखा है। और उन्हें पता है कि फीस यहाँ पर कुछ देनी नहीं है, 10-20 रुपए ऐसा कुछ फीस का उनका प्रावधान होता है। तो ये सोच है उन बच्चों की भी। इट मीन्स कि बच्चे के एडमिशन के टाइम पे आपको जाके सबसे पहले माता-पिता यही देखते हैं कि सुविधाएँ क्या हैं? मेरा बच्चा कैसे माहौल में बैठेगा? वो चीज़ें अगर हम माता-पिता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कहीं पे भी घूम रहे हैं, कैसे भी भाषाएँ बोल रहे हैं, वो अध्यापकों के सामने गाली-गलौच वाली भाषा बोल रहे हैं और हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्यों हम ऐसे जगह पे बच्चों को भेजेंगे? हमें खुद डर रहेगा कि हमारा बच्चा पता नहीं यहाँ आके क्या सीखेगा। और यही बात डोरे डोरे उमा डोरे। अगर यही बात हम करें निजी संस्थान की, तो निजी संस्थानों में ऐसा कभी नहीं होता है। वहाँ पर भाषा के ऊपर स्पेशली जो है फ़ोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। हम लोग हरियाणा से हैं, हरियाणा की मातृभाषा हिंदी है, उसके बावजूद हिंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हिंदी के लेक्चर में बोल सकते हैं, संस्कृत के लेक्चर में हिंदी बोल सकते हैं। इसके अलावा पूरा दिन आपको जो है अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है, बोली जाती है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब निजी संस्थाओं में जैसे शिक्षण है, तो वैसे गवर्नमेंट में भी होने से बच्चे ज़्यादा लोग और गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए चला जाते हैं। हुँ। यही कह रहे हैं ना आप? मतलब हाँ, खेलने के लिए मैदान भी होना चाहिए हुँ। और बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए कैमरा भी होना चाहिए, और चाहे ग्राउंड में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, और बिल्डिंग्स भी और अच्छा मतलब नाप से बनाना चाहिए। और देख हाँ, हुँ, और गवर्नमेंट भी और स्कूल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो टीचर्स भी बहुत सीरियसली पढ़ाना चाहिए। यस, देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है कि निजी संस्थानों में हमें पता है कि बच्चे का अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, बच्चे का जो रिज़ल्ट आता है साल में, वो अच्छा नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं अध्यापक के ऊपर जो है बात आती है कि ये बच्चे का रिज़ल्ट नहीं है, ये अध्यापक का रिज़ल्ट है। जबकि अगर बात की जाए सरकारी संस्थानों में, तो सरकारी संस्थानों में टीचर्स को, अध्यापकों को पता है कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट कैसा भी आए, हमें जो है टाइम पे सैलरी मिलेगी। तो ये भी हुँ। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उन लोगों के ऊपर जो है इस तरीके की बात नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके बच्चे का अगर रिज़ल्ट बैड आता है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, 90 अबोव नहीं आ रहा है, तो आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। बट पहले लोग नहीं जानते हैं कि हमारे बच्चों को बस से भेजना है, हुँ, और हाँ, और बच्चे जो है ना, और सेफली महसूस होने के लिए मतलब स्कूल में ऐसे कैमरास भी होना चाहिए करके पहले लोग नहीं जानते हैं। हुँ, तो हुँ, वैसे अंग्रेजी सिखाना है करके और लोकल भाषा ही सिखाएँगे, तो इस टाइप के लोग रहते थे पहले। अभी क्या लोग बहुत एडवांस हो गए, मतलब बच्चों को आने वाले जनरेशन में अंग्रेजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है। तो अगर हुँ। मज़दूरी का भी काम करने वाला हो, लेकिन उनकी सोच यही होती है कि हमारा बच्चा जो है ना प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए। हमसे जुड़ने खत्म करेंगे, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।